हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में परचेज शीट या फिर आप कह सकते हैं सेल शीट को तैयार कैसे करते हैं, सेल शीट को मेंटेन कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार और आप देख रहे हैं राज कंप्यूटर कार्गो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में परचेज शीट को मेंटेन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है दोस्तों जो परचेज शीट या फिर सेल शीट को मेंटेन करना चाहते हैं, या फिर दोस्तों किसी मॉल वगैरह में वो काम करते हो, उन्हें परचेज हो रहा हो, सेल हो रहा हो, उसको मेंटेन करना है, या फिर दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीखना हो, या फिर दोस्तों कंप्यूटर के फील्ड में अपना कैरियर बनाना हो। तो दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि अमाउंट कैसे निकालते हैं। जैसे क्या होता है, आपने कोई सामान खरीदा या फिर कोई सामान बेचा, तो उसमें क्या करना होता है, आप कोई भी सामान खरीदे हैं, कोई सामान बेचे हैं, तो उसका अमाउंट निकालना होता है। तो उस अमाउंट को कैसे निकालते हैं और टोटल अमाउंट को कैसे निकालते हैं, यानी सभी मान लीजिए 10-15 आइटम आपने खरीदा है, उसमें से आपने 10-15 आइटम का अमाउंट निकाल दिया, उसके बाद टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, या फिर जो आपने अमाउंट निकाला है उस पर जैसे क्या होता है दोस्तों, डिस्काउंट लगाना होता है। तो डिस्काउंट को कैसे लगाते हैं, और जब आप डिस्काउंट लगाते हैं तो आपको पे अमाउंट निकालना होता है। तो पे अमाउंट को कैसे निकालते हैं, और दोस्तों अगर कोई भी अमाउंट दशमलव में आता है तो उसे राउंड कैसे करते हैं दोस्तों, इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्तों चलिए बिना समय गंवाते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो दोस्तों, हम अपने एक्सेल प्रोग्राम में आ चुके हैं। चलिए हम आपको बताते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में परचेज शीट या फिर सेल शीट को कैसे तैयार करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर अपने पहले वाले रो को छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद हम इसमें लिख रहे हैं सीरियल नंबर। क्या लिख रहे हैं दोस्तों, सीरियल नंबर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे आइटम का नाम, यानी जो भी प्रोडक्ट है आपका उसका नाम। उसके बाद दोस्तों उस प्रोडक्ट का रेट कितना है, यानी रेट। उसके बाद दोस्तों वो प्रोडक्ट कितना पीस या फिर कितना लीटर या फिर कितना वो खरीदा जा रहा है या फिर बेचा जा रहा है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर अमाउंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, अमाउंट निकालेंगे। उसके बाद सीरियल नंबर। मान लीजिए हमारा जो पहला प्रोडक्ट है दोस्तों वो है कीबोर्ड। क्या है दोस्तों, कीबोर्ड, और इसका जो दाम है दोस्तों वो है 250 रुपया। कितना है दोस्तों, 250 रुपया। और वो जो बेचा जा रहा है या फिर खरीदा जा रहा है वो 4 पीस खरीदा जा रहा है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो है हमारा माउस। क्या है दोस्तों, माउस। इसका जो रेट है दोस्तों वो है 150 रुपये, जो कि खरीदा या बेचा जा रहा है। मान लेते हैं इसे 5 पीस खरीदा या बेचा जा रहा है। अमाउंट अभी कुछ देर बाद निकालेंगे। हम तीसरा पीस ऐसे ले रहे हैं दोस्तों, मॉनिटर को। मॉनिटर हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मॉनिटर का जो रेट होता है दोस्तों वो 3000 होता है, तो हमने 3000 लिख दिया। उसके कितना पीस लिया जा रहा है दोस्तों वो पीस आपको डाल देना है, जो भी हो। उसके बाद हम यहाँ इंटर कर रहे हैं। चौथा जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं दोस्तों वो है हमारा, चौथा जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं दोस्तों CPU। क्या ले रहे हैं दोस्तों, CPU ऐसे हम लिख रहे हैं दोस्तों CPU। और इसका जो अमाउंट है दोस्तों वो होता है हमारा 10,000। हम 10,000 ऐसे लिख दे रहे हैं, 10,000 हो गया। ये कितना खरीदा या बेचा जा रहा है, 1 पीस, हमने 1 पीस लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर अगला जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं दोस्तों वो हम ले रहे हैं दोस्तों UPS। क्या है दोस्तों, UPS। हमने UPS ले लिया। उसके बाद ये जो आता है दोस्तों वो आता है 2500 रुपये का, ठीक। यहाँ तक हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तो डेटा है कि हम यहाँ पर 5 ही पीस ले रहे हैं दोस्तों। आपका जितना भी सेल किया जा रहा है, जितना भी परचेज किया जा रहा है, इस तरीके से आपको लिख लेना है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये जो आइटम नेम है इसका जो पूरा नाम आपका नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इस जैसे रो है, ये कॉलम है, इसको ऐसे बढ़ा देना है, आपका ये पूरा दिखने लगेगा। उसके बाद दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमें अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालना अभी बताएंगे। तो दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हमें बताना है कि ये क्या है। तो ये क्या है, ये परचेज शीट है या फिर आप कह सकते हैं सेल शीट है। तो हम यहाँ पर परचेज और या फिर क्या है, सेल शीट। तो हम यहाँ पर हेडिंग डाल दिए हैं। उसके बाद दोस्तों ऐसे हम हेडिंग बना करके इसे मर्ज सेंटर कर देते हैं, जिससे आप लोगों को देखने में और समझने में आसानी होगी। और इसे हम दे दे रहे हैं फिल कलर। तो दोस्तों ये क्या हमारा परचेज शीट है या फिर सेल शीट है, हमने इस तरीके से बना दिया है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, हमें निकालना है अमाउंट। क्या करना है दोस्तों, अमाउंट को निकालना है। अब दोस्तों अमाउंट निकलेगा कैसे, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आइटम, पहला आइटम है हमारा कीबोर्ड। क्या है, कीबोर्ड है।
जो कि एक पीस कीबोर्ड का दाम है 250 रुपये। तो 4 क्वांटिटी हम खरीद रहे हैं या फिर 4 क्वांटिटी हम बेच रहे हैं, तो 4 कीबोर्ड का दाम कितना होगा, हमें ये अमाउंट में निकालना है दोस्तों। तो क्या करेंगे, इसका गुणा इससे कर देंगे, यही तो करेंगे। तो दोस्तों एक्सेल में गुणा करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लगाते हैं इक्वल। उसके बाद दोस्तों किससे गुणा करना है, तो रेट से करना है। तो रेट को कर देंगे सेलेक्ट। गुणा करने के लिए ये वाले सिंबल का यूज करेंगे, तो आपको ये वाला सिंबल लगा देना है। उसके बाद क्वांटिटी को सेलेक्ट कर देना है, ये हमारा रेट हो गया और ये हमारा क्वांटिटी होगा। उसके बाद एंटर करेंगे, इसका जो अमाउंट आएगा दोस्तों वो आएगा 1000 रुपये। आपका एक आइटम का टोटल अमाउंट निकल गया। उसके बाद दोस्तों सभी का निकालने के लिए आपको आना यहाँ पर फिल हैंडल पर और इसे पकड़ कर देना है दोस्तों इस तरीके से ड्रैग। आपका दोस्तों सभी प्रोडक्ट का अमाउंट निकल जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, हमें दोस्तों निकालना है टोटल अमाउंट। ये तो दोस्तों अमाउंट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें टोटल अमाउंट निकालना है कि पे कितना करना है, इसका टोटल अमाउंट हो कितना रहा है। तो टोटल अमाउंट यहाँ पर हम हेडिंग डाल दे रहे हैं इसे टोटल अमाउंट। उसके बाद दोस्तों हम टोटल अमाउंट निकालेंगे। तो दोस्तों टोटल अमाउंट निकालने के लिए हम इसे दोस्तों इसे मर्ज कर देते हैं जिससे आपको देखने और समझने में आसानी हो। तो दोस्तों हमें टोटल अमाउंट यहाँ पर निकालना है। तो टोटल अमाउंट निकालेंगे कैसे, तो दोस्तों टोटल अमाउंट निकालेंगे इनको जोड़ करके। क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, ये जो भी अमाउंट है इनको जोड़ देंगे। तो अमाउंट को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, यानी एक्सेल में अगर आपको किसी भी डेटा को जोड़ना है, किसी भी नंबर को ऐड करना है, तो यूज करते हैं दोस्तों इक्वल सम फार्मूला का। किसका यूज करते हैं, इक्वल सम फार्मूला का। तो उसके लिए आपको लगा देना है इक्वल, उसके बाद लिख देना है SUM सम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे दोस्तों और जितना भी जोड़ना होगा उन सभी को कर लेंगे सेलेक्ट हो गया दोस्तों। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करना है और कर देना है इंटर। आपका टोटल अमाउंट निकल जाएगा दोस्तों। तो टोटल अमाउंट निकल गया दोस्तों। अब क्या होता है, कई सारी संस्था होती है, कई सारे दुकान होते हैं, कई सारे मॉल होते हैं, वो डिस्काउंट भी देते हैं। क्या करते हैं, डिस्काउंट भी देते हैं। तो क्या करते हैं दोस्तों, हम यहाँ से डिस्काउंट का एक हेडिंग डाल रहे हैं डिस्काउंट, और यहाँ पर हम डिस्काउंट लगाएंगे डिस्काउंट। तो दोस्तों हम मान लेते हैं जो डिस्काउंट लगाया जा रहा है वो लगाया जा रहा है इससे 9%। चलिए हम 9% डिस्काउंट लगा दे रहे हैं। तो दोस्तों अब हमें 9% डिस्काउंट लगाना है। क्या करना है दोस्तों, 9% डिस्काउंट लगाना है। तो अगर आप एक्सेल में डिस्काउंट को लगाना चाहते हैं दोस्तों, यूज करते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे इक्वल। यानी अगर आपको दोस्तों डिस्काउंट लगाना है तो सबसे पहले दोस्तों लगाएंगे इक्वल लग गया दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे, टोटल अमाउंट जो आया है, जैसे दोस्तों यहाँ पर आया है, यहाँ पर जो दोस्तों आया है 29,250 आया है, तो इसी का सेल एड्रेस सेलेक्ट कर देंगे, यानी इसी पर एक बार क्लिक कर देंगे। क्लिक हो गया दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये क्लिक हो गया। उसके बाद दोस्तों हम लगाएंगे यहाँ पर गुणा वाला सिंबल, ये वाला सिंबल लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों कितना परसेंट निकालना है, कितना परसेंट निकालना है, जितना भी परसेंट आपको निकालना होगा दोस्तों यहाँ पर मेंशन कर देना है। जैसे दोस्तों हमें निकालना है, वो निकालना है 9%। कितना निकालना है, 9%। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे, 9 लिख दिए। उसके बाद दोस्तों आपको डिवीजन का सिंबल लगाना है। उसके बाद लिख देना है 100। क्या लिख देना है दोस्तों, 100, और कर देना है एंटर दोस्तों। आपका इस अमाउंट का दोस्तों आपका 9% निकल जाएगा। निकला दोस्तों इतना। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, ये तो डिस्काउंट हो गया, ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया। अब हमें जो पे करना है, यानी जो परचेज कर रहे होंगे तो पे करना होगा, या फिर जो सेल कर रहे हैं तो पैसे लेना है दोस्तों। तो अब हमें क्या करना है, इस टोटल अमाउंट को डिस्काउंट से, यानी जो टोटल अमाउंट आया है उसमें से डिस्काउंट को माइनस करना है। यही तो करेंगे दोस्तों। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे पे अमाउंट। उसके बाद दोस्तों हम दोनों को करते हैं सेलेक्ट और इसे कर देते हैं बीच में, और यहाँ पर दोस्तों हम निकालेंगे पे अमाउंट। तो दोस्तों पे अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, पे अमाउंट निकालने के लिए दोस्तों ये जो हमारा टोटल अमाउंट आया है और हमने लगाया यहाँ पर डिस्काउंट, तो क्या करेंगे, टोटल अमाउंट में से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, तो पे अमाउंट हमारा निकल जाएगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले दोस्तों क्या लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे। इक्वल लग गया। उसके बाद ये जो हमारा टोटल अमाउंट हो इसको सेलेक्ट करेंगे, माइनस का सिंबल लगाएंगे, और यहाँ पर डिस्काउंट का ये जो है ऑप्शन, यानी डिस्काउंट वाला जो अमाउंट है
इसको कर लेंगे सेलेक्ट और कर देंगे इंटर। हमारा दोस्तों अमाउंट निकल जाएगा। निकला दोस्तों, ये अमाउंट हमें पे करवाना है, ये अमाउंट हमें पे करवाना है। हम इसे कलर में कर दिए हैं, तो देखिए दोस्तों ये हमें क्या करना है, पे करना है, अभी पे करवाना है। तो दोस्तों अभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हमारा जो अमाउंट आता है वो दशमलव में आता है। तो दशमलव में किया गया जो अमाउंट होता है दोस्तों, उसे अगर आप सीधा सीधा करना चाहते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं राउंड का। किसका यूज किया जाता है दोस्तों, राउंड का। तो राउंड क्या करता है, आपके नंबर को राउंड करके उसे सीधा कर देता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर लिखा है 26,617.5, तो अगर हम दोस्तों यहाँ पर राउंड लगा देंगे तो ये 0.5 हट जाएगा, वो सीधा सीधा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप राउंड का यूज करना चाहते हैं दोस्तों, तो राउंड का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगा देते हैं राउंड, या फिर जो भी है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लगा देते हैं, चलिए ठीक है, ये अमाउंट है। हम यहाँ पर लगाते हैं राउंड का फार्मूला, यानी जो यहाँ पर दशमलव में आया है दोस्तों। चलिए हम यहाँ पर राउंड लगा देते हैं। राउंड का यूज क्या होता है चलिए जान लेते हैं। हम यहाँ पर लगा रहे हैं दोस्तों राउंड। क्या लगा दिए दोस्तों, राउंड। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और कॉमा लगाएंगे और 0 लिख देंगे। क्या लगा देंगे, कॉमा लगा करके 0। इसका मतलब क्या है दोस्तों, चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों ये राउंड करता क्या है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो राउंड है ये क्या करता है, ये जो आपका नंबर है, अगर किसी नंबर में दशमलव के बाद जो संख्या है, दशमलव के बाद वाली जो संख्या है वो अगर 5 से ज़्यादा रहेगा, दशमलव की बाद वाली संख्या जो 5 से अगर ज़्यादा रहेगा, तो दोस्तों वो अगर 5 से ज़्यादा रहेगा तो उसके पहले वाली संख्या में दोस्तों एक ऐड हो जाएगा। जैसे दोस्तों 26,617.5 यहाँ पर लिखा है, 5 से ज़्यादा नहीं है, 5 से ज़्यादा नहीं है। अगर यहाँ पर दोस्तों 26,617.6 होता तो दोस्तों ये 0.6 हट करके हो जाता 26,618, यानी उसके पहले वाली संख्या में क्या हो जाता, एक ऐड हो जाता। और अगर दोस्तों ये जो दशमलव की बाद वाली जो संख्या है वो 5 से कम रहता है, तो दोस्तों नंबर वही रहता, उसमें चेंजिंग नहीं होता। तो राउंड यही करने का काम करता है। तो हमने राउंड लगा दिया दोस्तों और कर देंगे इंटर, और आप देख सकते हैं क्या हुआ दोस्तों, 26,618, क्योंकि यहाँ पर क्या है 0.5 है। क्या है दोस्तों, 0.5 है। तो कितना हो गया दोस्तों, 26,618। यहाँ पर कितना है दोस्तों, 26,617.5। तो राउंड का यूज यही होता है। अगर दोस्तों क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों ऐसे 26,000 जो अमाउंट आया है वो आ गया है 26,617.3 आ गया। क्या आ गया दोस्तों, 26,617.3। ये हमारा अमाउंट, ये आपको समझाने के लिए आए हैं। ये हमारा जो सीट है यहीं तक ख़त्म हो चुका है। ये आपको एक्स्ट्रा हम बता रहे हैं, जैसे राउंड का यूज कभी कभी पड़ जाता है। अगर आप परचेज सीट या सेल से परचेज सीट या फिर सेल सीट बनाते हैं तो कभी कभी इसका ज़रूरत पड़ जाता है, तो इसे जान लीजिए क्या होता है। तो दोस्तों जैसे क्या होता है, हमने यहाँ पर मान लीजिए जैसे हमने लगा दिया 26,617.3 हमने लिखा है। तो दोस्तों अगर हमें क्या करना है, अगर हमें इसको वैल्यू के बढ़ा कर करना है, जैसे हमने आपसे कहा कि अगर इक्वल राउंड लगाएंगे, जैसे इसमें लगा है इक्वल राउंड लगाएंगे, तो दशमलव की बाद वाली संख्या अगर 5 से ज़्यादा रहेगी तो एक ऐड हो जाएगा, अगर 5 से कम रहेगा तो कुछ नहीं होगा। तो जैसे ये जो दोस्तों 0.3 है ये 5 से कम है, 5 से कम है ना दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 26,617 ही हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को बढ़ाना है। क्या करना है, वैल्यू को बढ़ाना है। तो अगर दोस्तों वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पर यूज करते हैं दोस्तों राउंड अप फार्मूला का। किसका यूज करते हैं दोस्तों, राउंड अप का। तो दोस्तों राउंड अप क्या करता है, आपका जो दशमलव की बाद वाली संख्या है, चाहे 5 हो, चाहे 4 हो, चाहे 3, उसका कोई मतलब नहीं है। चाहे जो संख्या होगा, अगर दशमलव के बाद कोई संख्या है, कोई भी संख्या हो, तो दोस्तों वो क्या करेगा, उसके पहले वाली संख्या में एक बढ़ा देगा दोस्तों। चलिए करके दिखाते हैं हम आपको। हमने राउंड अप लगाया, ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद इस नंबर को करना है दोस्तों, तो इस नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों कॉमा लगाएंगे और 0 लगाएंगे दोस्तों, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। और आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0.3 है, 0.3 है, तब भी दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया 26,618, एक इसमें ऐड हो गया, एक बढ़ गया, बढ़ा दोस्तों। तो अगर किसी नंबर की वैल्यू अगर आप बढ़ा कर निकालना चाहते हैं तो यूज करते हैं राउंड अप का। और अगर दोस्तों आप चाहते हैं 0.5 से ज़्यादा रहे तो वैल्यू बढ़ जाए,
अगर 0.5 से कम रहे तो दोस्तों वो वैल्यू उतना ही रहे, तो आप उसका यूज करेंगे केवल राउंड का। चलिए हम आपको राउंड का यूज करके दिखाते हैं। ये दोस्तों हमारा राउंड अप है और यहीं पर हम लगाते हैं राउंड का। अभी देखिएगा दोस्तों क्या परिवर्तन होगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ पर लगा दिया ओनली राउंड और हम यहाँ पर क्लिक करते हैं इसको और हमने किया दोस्तों कॉमा लगाया और 0 और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। और दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर इसमें राउंड फार्मूला लगाया तो क्या हुआ 26,617 आया है, जो कि 26,617। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसमें हम लगाए हैं राउंड अप तो यहाँ पर क्या आया है 26,618। क्या आया है दोस्तों 26,618। तो राउंड क्या करता है दोस्तों, अगर केवल आप राउंड का यूज करते हैं तो दशमलव की बाद वाली संख्या जो है दोस्तों अगर 5 से ज्यादा है तो उसमें एक ऐड हो जाएगा। अगर दोस्तों 5 से कम है तो वो वैल्यू उतना ही रहेगा। और अगर दोस्तों आप यूज करते हैं राउंड अप फार्मूला का तो आपका दशमलव के बाद कोई भी संख्या हो दोस्तों उसकी वैल्यू यानी उसके जो नंबर है उसकी वैल्यू बढ़ा देता है, यानी 1 बढ़ा देता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर 26,618 हो गया है। आई होप दोस्तों आप लोगों को पूरा परचेज शीट और सेल शीट तैयार करना आ गया होगा। आपका जो दोस्तों परचेज शीट या फिर सेल शीट था इतना ही है। हमने वो आपको बताया कि कभी कभी आप ऐसे फंस गए तो आप निकाल सकते हैं। ये रहा आपका परचेज शीट और ये रहा आपका, इसी को ही आप कह सकते हैं सेल शीट। अगर यहाँ पर आप परचेज शीट लिखते हैं तो परचेज शीट है, अगर आप सेल शीट लिख देते हैं तो सेल शीट है। परचेज शीट सेल शीट दोनों एक ही जैसे बनता है। आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे एक नए इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।